बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान इकराम। इस व्लॉग में दो इश्यूज़ पर बात करेंगे और दोनों ही बड़े अहम इश्यूज़ हैं। पहला तो ये कि अब्दुल अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन इमरान ख़ान साहब के मुखालिफ क्यों हो गए, और दूसरा सिद्दीक़ जान साहब ने एक जुमले से दरिया को कुज़े में बंद कर दिया है। उन्होंने एक जुमले से पीडीएम के गुब्बारे से सारी हवा निकाल दी है। तो इन दोनों इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सिद्दीक़ जान साहब की एक ग्राफिक जो वायरल है, जो एबीएन न्यूज़ ने बनाई है, जिसमें सिद्दीक़ जान साहब कहते हैं कि सारी पीडीएम मिलकर भी एक ज़ख्मी शेर इमरान खान को नहीं हरा सकती। और अगर देखा जाए तो हकीकत भी यही है। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा पोल्स करवाए जा रहे हैं, उसमें भी इमरान खान साहब 80% पे हैं। ट्विटर पे भी इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, एक इकरारुल हसन साहब ने भी एक पोल करवाया है, उसमें शायद इमरान खान साहब कोई 67% पे हैं, लेकिन उस पोल में बहुत बड़ी धांधली हुई है। और जो धांधली हुई है वो नवाज शरीफ के वोट पे हुई है कि नवाज शरीफ की उसमें जो मकबूलियत है वो तकरीबन कोई 40% के करीब दिखाई गई है, 40% या 38% इस तरह। तो ये बहुत बड़ी धांधली हुई है और नवाज शरीफ के वोट पे हुई है। नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत अगर आप अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बाहर निकल के ग्राउंड में देखें तो इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा से, वो एक खातून वर्कर जो गिरफ्तार हैं, जिन्हें छठी मरतबा गिरफ्तार किया गया है, सनम जावेद साहिबा, उन दोनों की मकबूलियत भी इनसे ज़्यादा है, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा से। तो इनकी और इमरान खान की मकबूलियत का इस वक्त कोई मवाजना करना बनता ही नहीं है। अब दूसरी खबर है कि जहांगीर तरीन साहब और अब्दुल अलीम ख़ान साहब इमरान खान साहब के मुखालिफ क्यों हो गए। तो इस पे सियासत.pk की एक ग्राफिक है जिसमें जहांगीर तरीन साहब की एक स्टेटमेंट है कि अब्दुल अलीम ख़ान एक बेहतरीन आदमी हैं और इमरान खान ने बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन अब्दुल अलीम ख़ान को जेल भिजवाना बहुत बड़ा जुल्म था। तो अब कोई इनसे पूछे कि क्या इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्हें करप्शन करें, आपको इमरान खान साहब ने कहा था कि आप अपने असासे छुपा के रखें, जिस पे जहांगीर तरीन साहब ताहयात नाअहल हुए थे। ये गालबन 62-1F वही शिक थी जिसमें नवाज शरीफ साहब भी ताहयात नाअहल हुए थे। लेकिन इन दोनों को मसला ये था कि ये दोनों एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, जिस तरह शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान लोगों को फ़ायदा देता है जब वो इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के अच्छी अच्छी जगहों पे लगाते हैं, उनको फ़ायदे देते हैं जो उनके मुश्किल वक्त में उनके काम आते हैं। इसकी सादा सी एक मिसाल ले लें मरियम औरंगज़ेब साहिबा की। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की वालदा एक हॉस्पिटल में एक नर्स थी, लेकिन उसकी खिदमत ये थी, सारी की सारी खिदमत ये थी कि उसने नवाज शरीफ साहब की वालदा की बड़ी अच्छी तीमारदारी की, उनका बड़ा देखभाल किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनकी खिदमत की, जिसकी वजह से उन्होंने उठा के, नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने उन्हें उठा के मरियम औरंगज़ेब साहिबा को अपने साथ रख लिया। कई दफ़ा वो वज़ीर भी बन चुकी हैं और उनकी किस्मत ही बदल गई है। औरंगज़ेब साहिबा की वालदा का भी बस एक कारनामा यही था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की वालदा की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खिदमत की, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने उन्हें अपने साथ रख लिया। वो कई दफ़ा वज़ीर भी बनी और उनकी तकदीर बदल गई। तो ये लोग भी इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि इमरान खान साहब को अपने हेलीकॉप्टर में, अपने पेट्रोल पे जलसों में इधर उधर ले जाएंगे, तो फिर जैसे ही इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे, इनके लिए दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। ये जैसे करप्शन करेंगे, लूट मार करेंगे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जो हुआ वो इसके बरक्स था। इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, अगर वो चाहते तो अब्दुल अलीम ख़ान साहब को जेल जाने से बचा सकते थे, क्योंकि एक वज़ीर आज़म के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, वो उस फैसले पर असरअंदाज हो सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने एक फेयर ट्रायल की तरफ इस मामले को जाने दिया, क्योंकि इमरान खान साहब नेपोटिज़म नहीं करते। और जहांगीर तरीन साहब का भी सेम यही केस है कि वो 62-1F के तहत नाअहल हुए, जिसमें गालबन नवाज शरीफ साहब भी इसी शिक के तहत नाअहल हैं। तो उसके बाद भी वो पीटीआई की जो आम मीटिंग्स होती थी उनमें नज़र आते थे, लेकिन इमरान खान साहब इनके साथ वैसे खड़े नहीं हुए, इनको रिलीफ दिलवाने की वैसे कोशिश नहीं की जैसे आजकल नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलवाने की कोशिश की जा रही है। तो यही वजह थी कि ये दोनों इमरान खान साहब से अलहदा हो गए और इमरान खान साहब की मुखालफत में उतर आए। तो उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।